गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं विकास कुमार और आपका जो सब्जेक्ट होगा जीव विज्ञान, ठीक है, वो हमारे द्वारा ही पढ़ाया जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे देश में कितनी वायरस की महामारी चल रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, ठीक है, और लॉकडाउन का भी पालन अच्छी तरीके से एक जिम्मेदार होने के नाते कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में कोशिका के बारे में बताया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो हमारी कोशिका होती है वो क्या होती है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि एक टॉपिक आपकी जो बेसिक जानकारी थी वो समझ में आ गई होगी इससे पहली वीडियोज में। तो आज हम चर्चा करेंगे कोशिका की संरचना की। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी कोशिका की संरचना। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ऊपर हमारा, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, आपकी बुक में ये चैप्टर 5वें नंबर पर आता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये हमारे जो चैप्टर है ये 5वां कैसे हो गया, यानी कि हमारे 4 चैप्टर छूट गए हैं। तो बच्चों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा जो जीव विज्ञान का चैप्टर होता है वो 5वें नंबर से ही शुरू होता है। तो हमारे हिसाब से ये हमारा पहला चैप्टर ही होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में कितना ज्यादा फर्क होता है ना। आप जानते होंगे कि पेड़ पौधे, जो प्लांट होते हैं पौधे, वो हमारी तरह भोजन क्यों नहीं खा सकते, या फिर उनके हाथ पैर क्यों नहीं होते हैं, या आप समझ सकते हो कि वे देखते क्यों नहीं है, ये चलते क्यों नहीं है, वे बीमार भी नहीं होते हैं, है ना बच्चों। तो इसी तरह की जो जानकारी है ये इस चैप्टर को और भी मजेदार, रोचक बना देती है। और आप ये सोच रहे होंगे कि जो हम हैं, ठीक है, हम पेड़ पौधों की तरह क्यों नहीं है। ठीक है, हम एक ही जगह खड़े होकर अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसी तरह की जो जानकारियां हैं ये इस चैप्टर को बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है। तो ये सारी की सारी बातें बच्चों इसी चैप्टर के माध्यम से हमें पता चलेगी। ठीक है, इसके लिए बच्चों आपको ये वीडियो पूरी से पूरी देखनी होगी, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप एक क्लास की भांति, एक क्लासरूम की तरह ही बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो कोशिका की संरचना है, ठीक है, किसी भी सजीव की, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधा हो, किसी भी सजीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोशिका कहते हैं। आज हमें इसी कोशिका के ऊपर, ठीक है, चर्चा करनी है और इसकी संरचना को जानना है। तो बच्चे, जो संरचना है कोशिका की वो हमारे यहाँ 2 तरह की होती है। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में जंतु कोशिका भी है और पादप कोशिका भी है। तो हमें पादप कोशिका का भी यहाँ अध्ययन करना है और जंतु कोशिका का भी हमें यहाँ अध्ययन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रत्येक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम केवल आज पादप कोशिका की संरचना का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, पादप मीन्स पेड़ पौधा, यानी कि क्या होगा, प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ये जो जंतु कोशिका होगी इसकी वीडियो, यानी कि इस टॉपिक पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आज केवल हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? पादप कोशिका की संरचना पर। ठीक है, पेड़ पौधों वाली जो कोशिका है उस पर आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, दरअसल होता क्या है, यदि आप पेड़ पर अपना हाथ मारते हो, मुक्का मारते हो, तो आपने देखा होगा कि चोट हमें ही लगती है, पेड़ पौधों को तो चोट लगती ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो ये भी मजेदार बात है। इसी जानकारी को भी हम इसी कोशिका के संरचना के माध्यम से देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ बच्चों आप देख पा रहे हो, ये हमारी क्या है, एक कोशिका है। ठीक है, ये एक कोशिका है, इसको पादप कोशिका कहते हैं।
ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर हम पादप कोशिका, अगर हम पेड़ पौधों की ही बात करें तो जो पादप कोशिका होती है उसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो बहुत मोटी होती है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति, यानी इसको आप सेल वॉल भी कह सकते हो। प्यारे बच्चों, ये सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी होती है ये? सेलुलोज। सेलुलोज नाम के एक कार्बोहाइड्रेट है, उसी की ये बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी हम आने वाले आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इसकी संरचना को ही जानना हमारे लिए मेन है, क्योंकि हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो पादप कोशिका की संरचना ही है। आपको इसके वीडियो के साथ साथ पीडीएफ और फोटोज भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आप इसकी संरचना को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और इसी के माध्यम से जो रोचक भरी बातें हैं, मजेदार बातें हैं, वो भी हमें इसी के माध्यम से जानने को मिलती है। इसके अंदर बच्चों एक जाल सा बना हुआ होता है इस तरह से। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये भी आपको पहले ही बता दिया गया था। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, जिन्होंने मधुमक्खी के छोटे 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 छत्तों के रूप में कोशिका को देखा था। ठीक है, इसकी जो बाहरी भित्ति होती है इसको कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसको आप सेल वॉल भी कह सकते हो। प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक अंडाकार आकृति का केंद्रक होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक के अंदर डीएनए, अनुवांशिक और जो क्रोमोसोम होते हैं, जो केंद्रिका होती है, वो सभी इस केंद्रक के अंदर होते हैं। मतलब बच्चों, जब पौधा बढ़ता है यानी कि पौधा वृद्धि करता है, तो सबसे पहले जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, विभाजन मीन्स टूटना, तो जब कोशिकाएं टूटती है तो सबसे पहले बच्चों यही क्या होता है? केंद्रक ही डेवलप करता है, यही वृद्धि करता है। और वृद्धि करने के बाद एक केंद्रक के जो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, उसी से दो केंद्रकों का निर्माण होता है। और बच्चों, जब दो केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रकों से क्या होगा? एक अलग 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 कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो जेनेटिक्स मैटर है, अनुवांशिकी पदार्थ है, वो इसके अंदर भरे होते हैं। और बच्चों, ये जो आप देख रहे हो मुड़ी हुई आकृति जो है, ये इसको बोलते हैं अंतः परदवी जालिका। अंतः परदवी जालिका। बच्चों, यदि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे इनको, तो इंग्लिश में जानना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसके अंदर वेस्कुलस होते हैं। ठीक है, ये बच्चों स्पेस होते हैं। स्पेस मतलब खल्य स्थान, ये होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे खल्य स्थान, इनको बोलते हैं बच्चों हम रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका नाम से ही पता चल रहा है ना, रिक्तिक स्थान यानी कि खल्य स्थान, ये खल्य स्थान होते हैं। और इसके अंदर बच्चों जीव द्रव्य पाया जाता है। इसको कोशिका द्रव्य भी आप कह सकते हो, क्योंकि कोशिका के अंदर पाया जाएगा, तो इसीलिए आप इसको कोशिका द्रव्य कह सकते हो। ये लिक्विड इसके अंदर पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, एक तरल पदार्थ ये भरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा आप इसको कह सकते हो, साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो। प्यारे बच्चों, जो इसके ऊपर छोटे 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 संरचना में होते हैं, गोल गोल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम।
प्यारे बच्चों, जो राइबोसोम का फंक्शन होता है, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, कई बार ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राइबोसोम का क्या कार्य होता है, कोशिका के अंदर राइबोसोम का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि कोशिका के अंदर जितनी भी प्रोटीन होगी उसको ये क्या करेगा, उसका संश्लेषण करेगा, उसको सिंथेसिस करता है राइबोसोम। इसके बाद बच्चों इसके अंदर क्या पाया जाता है, गोल्जी काय भी पाया जाता है, इस तरह का मुड़ा हुआ, इसका नाम है बच्चों गोल्जी काय। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। प्यारे बच्चों, जो गोल्जी काय है वो एक तरीके से फोर्टी ट्रैफिक का कार्य या पुलिस ट्रैफिक का कार्य करती है, यानी कि जो काम पुलिस करती है। ठीक है, जो रोड पर पुलिस होती है ना, आपने देखा होगा हाथ इधर कभी इधर, है ना, आने जाने वालों को चौराहे पर कंट्रोल करना, तो ऐसे ही काम गोल्जी काय का कोशिका के अंदर होता है। जितने भी इसके अंदर कोशिकांग भरे हुए हैं उन सभी को ये क्या करती है, उन सभी को ये कंट्रोल करती है, सभी को नियंत्रित का काम करती है। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, इसके बाद हमारा, ठीक है, इस तरह की जो संरचना होती है, क्या होता है ये, हरित लवक, हरित लवक। प्यारे बच्चों, जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के कारण जो पेड़ पौधा होता है वो एक ही स्थान पर रहकर अपना भोजन बना सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कारण है कि पेड़ पौधा एक ही जगह पर रहकर अपना भोजन बना सकता है, तो इसका कारण क्या है बच्चों, हरित लवक की उपस्थिति होना, यानी कि जो हमारी पादप कोशिका होती है उसमें हरित लवक, ठीक है, पाया जाता है। और ये हरित लवक क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही हरित लवक भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो यही कारण है कि पेड़ पौधा एक ही जगह रहकर अपना भोजन बना सकता है। प्यारे बच्चों, ये जो हरित लवक है ये हमारी कोशिकाओं में, यानी कि सभी जीव जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपसे यदि मैं पूछता हूं कि क्या हरित लवक पेड़ पौधों के अलावा, ठीक है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, नहीं। क्यों, क्योंकि हम अपना भोजन बाहर से खाते हैं, ना कि हम सूरज द्वारा बनाते हैं। इसके बाद बच्चों, जूते के आकार की एक और संरचना पाई जाती है, उसका नाम जानना चाहते हो आप, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट, ठीक है, अल्टमान, बेंडा, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पे, जो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके ऊपर रिसर्च किए, इसकी खोज की। ठीक है, तो जो इसका मेन होगा वो भी हम आगे चलकर विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी बहुत सारी जानकारी हमें और भी मिलेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों इसके अंदर सेंट्रोसोम, ठीक है, और भी बहुत सारे कोशिकांग हमारी कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक बार आप फिर सुन लीजिएगा कि हमारी जो आप संरचना देख पा रहे हो ये हमारी पादप कोशिका है, प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल की जो बाहरी भित्ति होती है ये वाली, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है उसको कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इस साइटोप्लाज्मा में दुनिया भर के कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है आपकी जानकारी के लिए बहुत ही छोटा, ठीक है, सुलभ सरल बनाया है ताकि आप इसको समझ पाओ। ठीक है, बाकी कोशिकाओं की जानकारी, ठीक है, हम आगे टॉपिकों में पढ़ते रहेंगे। ऐसे ही हमारा केंद्रक जो मध्य भाग में होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी होती है। ठीक है, केंद्रिका के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा आरएनए, डीएनए भी इसमें होता है। ठीक है, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि आरएनए डीएनए क्या है, तो आने वाले टॉपिकों में हम आरएनए और डीएनए को भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों जो हरित लवक होता है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण
कर सकता है। ठीक है, जो पेड़ पौधों का जो कलर होता है वो भी इसी के कारण होता है। ठीक है, आगे चर्चा करते रहेंगे। इसके बाद बच्चों आता है हमारा अंतःपर्दवी जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, RER और SER, ये दो टाइप की होती है बच्चों। इसका अध्ययन भी हम विस्तृत करेंगे आने वाले टॉपिकों में। इसके बाद है हमारा राइबोसोम। प्यारे बच्चों, जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य ये करता है। इसका भी अध्ययन हम आने वाले टॉपिकों में करेंगे। ठीक है, जो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आप इसको अपनी कॉपी में भी बना लेंगे। इसके साथ आपको इसके रिलेटेड जो थ्योरी है, ठीक है, जो बेसिक जानकारी है वो आपको पहले भी दे दी गई थी। ठीक है, इसके फोटोज PDF आपको प्राप्त हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों ये डायग्राम आपके मैंने सामने बनाया है, आप इसको एक बार खुद भी बना के देख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि एक बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर चर्चा होगी बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, तब तक नमस्कार।